एकादशी के दिन एकादश सहस्त्र संख्या के शालिग्राम भगवान का अभी अभी अर्चन करके हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। में शालिग्राम भगवान जी की बड़ी विशेष पूजन आपके द्वारा करवाई गई है, क्या कुछ इस पूजन का महत्व है? पवित्र नगरी अमरकंटक के श्री शांति कुटी आश्रम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन के पश्चात मंगलवार को एकादशी के अवसर पर 11,000 शालिग्राम का पूजन व अभिषेक किया गया। इस दौरान श्री शांति कुटी आश्रम के महंत श्री राम भूषण दास जी महाराज की उपस्थिति में भागवत कथा वाचक श्री रमाकांत मिश्र के सानिध्य में नर्मदा मंदिर के पंडा श्री बंदे महाराज के द्वारा 11,000 श्री शालिग्राम जी का पूजन अभिषेक करवाया गया। बताया गया कि बनारस से पहुंचे भक्तों के द्वारा आश्रम में भागवत का आयोजन किया गया था और एकादशी के दिन 11,000 शालिग्राम जी का पूजन व अभिषेक किया गया। क्या है इस पूजन का महत्व और क्या है इसके लाभ, देखिए विपुल कुमार के साथ ये खास रिपोर्ट। इस मार्गशीर्ष मास के पवित्र अवसर पर पूज्य साकेत धाम वासी संत शिरोमणि परम तपस्वी बीतराग ऐसे श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य जय जय सियाराम बाबा साहब की तपस्थली में पूज्यपाद मौनी बाबा साहब के इस समाधि स्थल में और श्री महंत रामभूषण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा को विश्राम करके आज एकादशी के दिन एकादश सहस्त्र संख्या के शालिग्राम भगवान का अभी अभी अर्चन करके हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं पूरे देश को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है ये शालिग्राम शिला और शिवलिंग के रूप में है, और सगुण ब्रह्म की उपासना जो साकार ब्रह्म की उपासना है जो भगवान के स्वरूप के रूप में है। तो हम जो जीव हैं, हमारे जो चेतना है वो निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है और ये जो शरीर है ये सगुण ब्रह्म का स्वरूप है। तो अपने शरीर में, अपने हृदय में बैठे परमेश्वर को निर्गुणात्मक रूप से स्मरण करना चाहिए और सगुण में संसार की सेवा करना चाहिए, क्योंकि ये सगुण संसार है, सगुण सृष्टि है। त्रिगुणमयी सृष्टि के द्वारा बने संसार की सेवा करके मनुष्य परम गति को और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये साधु संतों की पवित्र नगरी है, यहाँ कोई दूषित न करें, मलमूत्र जहाँ तहाँ न करें, पवित्र रखें और इसकी पवित्रता बनी रहे। अनादिकाल से ऋषियों की ये तपस्थली रही है। यहाँ अनेक प्रकार के आक्रांताओं ने बार बार आक्रमण किए हैं, तपस्या को भंग करने की चेष्टा की गई है, परंतु आज भी इस घोर कलिकाल में साधु संतों की तपस्या, भजन का प्रभाव, ब्राह्मणों के वेद मंत्र के पारायण, उसके द्वारा साक्षात मैया यहाँ आज तक विराजमान है। और मैं माँ के चरणों में, रेवा माँ के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही यहाँ विराजी रहें और हम सभी भक्तों का, दर्शकों का मंगल करें। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, नर्मदे है। ये भक्तों के द्वारा संकल्पित एक पहले से संकल्प था उनके द्वारा ये आयोजित की गई थी, और चूँकि वो हमसे जुड़े हुए हैं तो उन्होंने अपने तीर्थ के रूप में इस स्थान को जानकर यहाँ पर इस कथा का आयोजन किया था, और वो पूर्णता की ओर है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और आज ये एकादशी का जो उद्यापन का अनुष्ठान है वो चल रहा था, तो उसी के अंतर्गत 27 जोड़ों का यहाँ पर भोजन प्रसाद का कार्यक्रम, फलाहार का आज हुआ है और कल आहार का कार्यक्रम होगा 27 जोड़ों का। ये भगवान जो शालिग्राम शिलाएँ हैं उनका एकादश सहस्त्र आज माने 11,000 शालिग्राम शिलाओं को एक जगह स्थापित करके और उनका अभिषेक और पूजन विधिवत किया गया है। और इसकी फलश्रुति ये है कि जो रोगी होता है उसका रोग नाश हो जाता है, जो निर्धन होता है धनी हो जाता है, जो बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है,
और खूब आनंद मंगल होता जहाँ भगवान नारायण की शिला शालिग्राम शिला के रूप में विराजमान रहते हैं। सुख शांति समृद्धि से पूरा क्षेत्र परिपूर्ण हो जाता है और हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामनाएं करते हैं कि खूब आनंद मंगल में रहें, सुख समृद्धि से भरा पूरा जीवन आनंद में बीते। आश्रम में शालिग्राम भगवान जी की बड़ी विशेष पूजन आपके द्वारा करवाई गई है, क्या कुछ इस पूजन का महत्व है? एको विष्णु महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम। भगवान नारायण से जगत की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले सुख की कामना लेकर के मनुष्य भटकता है और अपने सुखों को पाने के लिए पूजन, साधन, तीर्थधाम यात्रा, संतों महात्माओं का आशीर्वाद। सबसे विशेष बात है मार्गशीर्ष महीने में जब भगवान ने कहा कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, कि सभी 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ और इस मास में भगवान नारायण की उपासना, साधना सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी है। शालिग्राम शिला के रूप में भगवान नारायण साक्षात हैं। जैसे आचार्य जी ने कहा कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। जिनको विद्या चाहिए शालिग्राम की उपासना करें, धन की कामना है शालिग्राम की उपासना करें, भय है किसी को किसी चीज़ का, मृत्यु का भय हो, रोगों का भय हो, संपत्ति के नष्ट हो जाने का भय हो, तो भगवान की आराधना करने से भय मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री शालिग्राम महाराज हैं। गौरी गणेश कलश स्थापना करके भगवान नारायण का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पंचामृत आदि शुद्ध द्रव्यों से, पवित्र द्रव्यों से या नर्मदा इत्यादि, गंगा नदी इत्यादि के जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। उसके पश्चात में भगवान का सहस्त्रार्चन करना चाहिए। आज शांति कुटी धाम में 11,000 नारायण शिला की उपासना महाराज श्री के द्वारा और उनके भक्तों के द्वारा संपन्न हुई है। ये जो 11,000 शिवलिंग हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा एक शालिग्राम की पूजा में लगते हैं। उसी समय में 11,000 शालिग्राम की पूजा का फल एक ही बार में मिल जाएगा। मतलब कि जो भक्तों को शुभ फल मिलने वाला है वो 11,000 गुना हो गया। दर्शन का 11,000 गुना फल होगा, पूजन का 11,000 गुना फल होगा और कामना के लिए यदि वो एक विशेष कामना करता है तो उसकी 11,000 कामनाएं हो ना हो तो उससे संबंधित जितने लोग होंगे उन 11,000 लोगों की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसी इसकी महत्ता है। शालिग्राम शिला में स्वर्ण पाया जाता है और कहते हैं कि शरीर के लिए स्वर्ण का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शालिग्राम शिला को ताम्रपात्र पर रख करके पवित्र नर्मदा जल से स्नान करा करके और यदि उस जल का पान किया जाए तो अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म की आवश्यकता ही नहीं है। यदि निरोग होकर के प्राणी इस संसार को छोड़ता है तो निश्चित बात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। शालिग्राम की उपासना से आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है तो केवल शालिग्राम का जल ही समग्र रोगों की दवा और जितना संसार में जड़ी बूटियां हैं वो अकेला ही शालिग्राम का जल ही एक औषधि के समान है। इस तरीके से नित्य गृहस्थियों को अपने घर में शालिग्राम रख करके और भगवान नारायण का जल चरणामृत के रूप में ग्रहण करना चाहिए।